बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्यारे बहन सब कैसे करते हैं अल्लाह का फजल काम जा बेटेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम बेटी का जब बीमार लाता हूं फादा में जब इलाज लाता हूं लाद दे शुरू करते हैं माशाल्लाह से सुबह का लोग और सुने मत साथ साथ जल्दी से मात्र को सब्सक्राइब लाइक शेयर घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं इस जगह पे खैरत में हूँ। आपकी खैरत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूल की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उसको नेक साले औलाद दे, जो नाकैद है अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्द चुका दे। जी शुरू करते हैं। हम सुबह का भी लोग तो रहना हमारे साथ साथ जल्दी जल्दी हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब लाइक शेयर और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें जी। माशाल्लाह जी सुबह का जो है ना जी आगाज़ जो है ना जी शुरू हो चुका है। माशाल्लाह उमैर ख़ान जो है ना जी अभी चाय बना रहा है आग जला के, तो इसको भी कमान पे जाना है। ये टोका बर्ची साथ रख के बैठा हुआ है, तो इसी जल्दी में जो है ना जी इसको जाना है और चाय बना रहा है जी। थोड़ी देर तक चाय तैयार हो जाएगी और फ़ौरन ये काम पे चले जाएंगे। और उसके बाद जो है ना जी राबिया बेटी जो आ गई है जी, वो जो है ना जी रोटी बना रही है बड़े तवे पे, और तैयार खान भी आया हुआ है। मैं ज़ुबैर जो है ना जी आग जलाने में मदद करता है। कायनात ज़हरा साथ में बैठी हुई है। आदिल नहीं उठा अभी, आदिल भी उठ गया है। वाह जी वाह, आदिल भी छुप कर बैठा हुआ है। आज तो सर्दी नहीं लगी, आज कमाल मिल गई है ना, इसीलिए सर्दी नहीं लगी। पहले जी आदिल की कंबल नहीं थी ना, इसको सर्दी लगती थी। आज जो है ना जी छुप के कैसे कंबल पा के बैठा हुआ है, ऐसे लिपट के बैठा हुआ है कि जैसे खाली सिर्फ मुंह नज़र आ रहा है, तो ठंड लगती है। तो इधर देखो जी ये शालें पहन के ज़हरा और कायनात जो है ना जी बैठी हुई है, और राबिया बेटी जो है ना जी वो रोटी बना रही है, और कुछ बंदे जो है ना जी रोटी सेक रहे हैं, कुछ आग जला रहे हैं। सब लोगों को जल्दी है, इसी जल्दी में जो है ना जी सब लोग काम में बिज़ी हैं, क्योंकि जाना है ना जी। बहुत देर हो चुकी है। आज शुक्र है जी कुछ मौसम सही हुआ, कल का भी आज का भी। आज भी धूप निकल आई है, अल्लाह की रहमत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर मौसम जो है ना जी अल्लाह ताला की नेमत है, और सब मौसम जो है ना जी अटेंड करने पड़ते हैं। सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, धुंध भी आती है, हर एक चीज़ आती है जी। बस इंसान जो है ना जी नाशुक्रा है। कभी कहता है सर्दी ज़्यादा है, कभी कहता है गर्मी ज़्यादा है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है जी। ये अल्लाह ताला की वंड है। तो ये सारे मौसम जो है ना जी इंसान को एंजॉय करने पड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। कहना तुम्हें तो ठंड नहीं लगी? नहीं लगी, और शूज़ भी आ गए। वाह जी वाह। अब जो है ना जी बच्चियां बहुत खुश हैं। ये गरम गरम कपड़े पहन के, शालां पहन के, जूते पहन के। ज़हरा को देखो कैसा पहचान पोलीशन बनाई हुई है ज़हरा। अब तो कितनी खुश हो गई, बहुत सारी खुशी माशाल्लाह जी। दुआ किया करो। बस ये बच्चों की खुशी है जी। जब बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। और ज़ुबैर को भी कंबल लेके दी थी जी, इसकी भी। आज तुम क्यों नहीं ओढ़ी कंबल? आग में बैठा हूँ। अच्छा आग में बैठे हो, सर्दी नहीं लग रही। चलो जी ठीक है, तुम्हें आग नहीं लग रही तो फिर जलाते रहो, रोटी बन जाएगी फिर पानी। हाँ इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज धूप का जी आगाज़ बहुत तेज़ी से निकल आया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है। क्योंकि जब सूरज निकल आता है सब चीज़ जो है ना जी धूप में बैठी होती है। सर्दी की वजह से सुकून करती है, बाहर बैठती हैं मुर्गियाँ, जानवर जितने भी हैं सब धूप में आराम से बैठे हुए होते हैं। और उमैर ख़ान आग जलाने में बहुत तेज़ी मदद कर रहा है कि ताकि चाय तैयार हो जाए तो हम चले जाएं। और जो है ना जी तुम रोटी खा लो बेटा, मैं जो है ना जी चाय बना देता हूँ, ठीक है? तुम खा लो रोटी, तुम्हें जल्दी है, तुम देर हो जाएगी, कोई बात नहीं मैं बना लूँगा। चलो जी थोड़ी देर के लिए हम
थोड़ा बिजी होते हैं क्योंकि भाई ने रोटी खानी है तो वो भी आप लोग खा सकते हैं। हाँ, मैं चाय बना लूँ फिर जो है ना जी बच्चे काम पे जाने हैं, इसीलिए क्योंकि वो कैमरे वाला चलाने वाला कोई भी नहीं है, सब लोग तो हैं जी बिज़ी, ये अपने काम पे वो अपने काम पे। मुझे कहते हैं जी चाय बनाओ, तो मैं अब जो है ना जी चाय की आग जलाता हूँ। माशाल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब बच्चे खाना खा रहे हैं क्योंकि खाना तैयार हो चुका है, हम भी खा लिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उमैर ख़ान, तैर ख़ान खा के वो अपने अपने काम पे चले गए हैं जी माशाल्लाह। अब राबिया बेटी, ज़ुबैर, आदिल, कैनात, ज़हरा सब बैठे हुए जी, इसने खाना खा के फिर बाकी का काम जो है ना जी वो करते हैं, क्योंकि झाड़ू, बर्तन, घर के बिस्तरे समेटने, बहुत सारे काम हैं जी वो करने पड़ेंगे इन लोगों को। अल्लाह इनको खुश रखे, हमारी फ़ैमिली को, हमारी फ़ैमिली जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, अल्लाह रंग लाएगा जी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के रहम करम से अल्लाह करे पहचान पोल्यूशन ऐसे जी हर किसी की बनी रहे। जितने बहन भाई हैं जी सारे मिल जुल के ऐसे इकट्ठे बैठा करो, ऐसे खाया करो, ऐसे पिया करो, बहुत ही बरकत होती है, बहुत ही मज़ा आता है जी बैठने में, मजलिस करने में, बातें करने में बहुत खुशी होती है। और शाले मैंने इसको लेके दे दी। ज़हरा बिटिया देखो जी, आजकल जो इतनी खुश है समझ भी नहीं आती, और मैं ज़हरा के हर लाड पूरे कर देता हूँ जी, और कैनात के और आदिल सेठ के। आदिल सेठ जो है ना जी छुप के देखो कैसे बैठा हुआ है, इनको ठंड लगती थी, इनके पास बड़ी चादर नहीं थी, तो ये कहता था नानू मैं तेरी चादर पहन लूँ। मैंने कहा वो तो बड़ी है, मैं तुम्हें लेके दूँगा। चलो इनकी भी लेके आए हैं, कैनात की, ज़हरा की और ज़ुबैर ख़ान के, सब की आ गई जी। खुशी की बात है जी, सर्दियों के दिन अच्छे गुजर गए इंशाअल्लाह ताला। और जो है ना जी अब मदरसे जाने वाले हैं बच्चे। बेटा मदरसे का आगाज़ हो चुका है, खाना खा के फ़ौरन तुम मदरसे की तरफ चलो, ठीक है बेटा? जिसने खा लिया वो तैयारी करके जल्दी जाओ। ये जी बच्चियाँ मदरसे जा रहे हैं, कैनात, ज़हरा, ज़ुबैर, ये सब मदरसे जा रहे हैं। मदरसे से वापस आएंगे, बाकी का काम जो भी है वो बाद में करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेटा तुम भी खाना खा लो चाय पी के। बेटा ज़ुबैर अहमद चले जाओ जल्दी बेटा। माशाल्लाह जी, हाँ जी, बकरी को जो है चारा वगैरह आटा मिक्स करके इनको डाला हुआ है जी। मुर्गियाँ जी खा रही हैं, इनको भूख लगी हुई थी, ये मुझे तंग कर रही थी, और इसको रजा पिला के अंदर फिर बंद कर देते हैं क्योंकि ये नुकसान करती है, तंग करती हैं। एक बड़ा खुड्डा होना चाहिए जो फिर इसको अंदर जो है ना जी बिठा दो, फिर जो है ना जी ये तंग नहीं करती जी। माशाल्लाह जी, भाभी जान जो इधर झाड़ू लगा रही है जी, सफाई वगैरह करते हैं जी फैन की। जी हाँ, खाना तो खा लिया। अभी वो कैनात और ज़हरा नहीं आई क्या? वो सबक सुना रहे थे, मुझे तो छुट्टी मिल गई, जैसे मैंने सबक सुनाया मुझे याद था तो वो सुना रहे। अपना शौक से याद रखा करो, अपना सबक जो है ना जी जल्द सुना दिया करो उसको, तो जी। वो इसीलिए लेट कर रही है वो। जी अभी उसने नहीं सुनाया जी, वो अभी सुना रही थी, मैंने तो जैसे सुना। वो आ जाए फिर उसको ये बर्तन वगैरह धोने, झाड़ू तो चलो राबिया लगा देती है, बाकी बिस्तरे वगैरह उसको हक समेटो। खाना तो सबने खा लिया, घर को देखो ना बेटा, जल्दी करो जी। चलें जी, झाड़ू जो लगाते हैं जी, पूरे फैन की जो है सफाई करते हैं माशाल्लाह जी। इधर से झाड़ू लगा के उधर तक सारा जो है सफाई करते हैं। बकरियों को भी बाहर निकाल दिया जी। चलो जी, बच्चियाँ भी आ चुकी हैं जी, अभी आई हैं जी, ये देखो जी। माशाल्लाह। सबक सुना दिया आपको? आ गया सबक? माशाल्लाह जी, जोड़ी सलामत रहे। ये दोनों बच्चियां जी मासी भांजियां आ गई हैं जी, ये आपस में इकट्ठे रहती हैं क्योंकि इनका दिल जो नहीं लगता तो फिर आपस में इकट्ठे रहती हैं जी। तो रात को सोते भी इकट्ठे हैं, बैठती भी इकट्ठे हैं, पढ़ती भी इकट्ठे हैं, हर एक काम में जो है ना जी ये जोड़ी जो है ना जी हमारी सलामत रहे। इस जोड़ी के लिए हमेशा दुआ करना, हमारी जोड़ी जो है ना जी हमेशा कायम रहे जी। चलो जी, सफाई जो है करते हैं जी, इधर से भी सारी जो है उधर तक सफाई हो जाएगी तो चारा वगैरह डाल के बकरियों को डाल। माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। सुबह का आगाज जो है ना जी हुआ, और जो है ना जी सब लोगों ने खाना खाया,
रोटी बन गई है, सब लोग अपने अपने काम पे चले गए, झाड़ू लग गया, बर्तन अभी जो है ना जी थोड़ी देर के बाद राबिया साफ करती है, बिस्तरे समेट दिए बच्चों ने, झाड़ू लग गया। और जी सब लोग जो ये आए हुए महफिल, ये सारे बच्चे इसलिए आए हैं कि ये रोजाना का प्रोग्राम होता है जी, हमारा कहानी का टॉपिक चलाते हैं और कहानी सुनते हैं सब लोग जी। तो ये बच्चे आए हुए हैं जी इनके ज़हन बनाने के लिए और समझने के लिए। और कहानी तो कहानी होती है जी, कहानी जो है ना जी समझनी चाहिए कि कहानी कहाँ से शुरू हुई तो कहाँ से ख़त्म हुई। तो फिर जो है ना जी फिर कहानी हम चलाते हैं और सुनाते हैं। आज की कहानी जो है ना जी एक बादशाह की कहानी है। एक बादशाह था बेटा, एक बादशाह था। खामोश होके बेटा बात सुननी है, जो कहानी मैं चला रहा हूँ उस कहानी को गौर से सुनना है, ठीक है? बीच में बोलना नहीं, खुशर नहीं करनी, आराम से बैठो, अगर नहीं सुनते तो फिर चले जाओ, ठीक है ना जी। वो जो है ना जी बादशाह था, तो बादशाह ऐसा था जी, अमीर आदमी था। तो फिर जो है ना जी वो शिकार पे जाता था। वैसे बहर शिकार पे लोग जाते हैं अपने घोड़े में, तो वो घोड़े में चला जाता था। दौलत उनके पास थी, तलवार उनके पास थी, हर एक चीज उनके पास थी। वो तो बादशाह है, उनका तो अपना बंगला, गाड़ी। उस टाइम तो गाड़ियां तो नहीं होती थी, मगर उस टाइम जो है ना जी ये घोड़े होते थे जी। तो घोड़े की सवारी जो है ना जी लोग करते थे, या उस टाइम ये होते थे, इसको जिसको पता है गधा बोलते हैं, या ये होते थे, या घोड़े होते थे, या खच्चर होते थे, ये चीजें होती थी। तो उसमें सवारी करता था। तो फिर जो है ना जी वो शिकार करते 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 एक दिन ऐसा आया कि वो शिकार पे जो गया तो उसके घोड़े को प्यास लगी जी। उसके घोड़े को जैसे प्यास लगी, वो घोड़े को ले गया दरिया के ऊपर। दरिया के ऊपर देखा तो क्या देखा जी, एक हीरा है जो वो नजर आ रहा है। दरिया के अंदर वो देखो कि वो सामने जो है ना जी हीरा पड़ा हुआ है, और हीरा जो है ना जी नजर आ रहा है। और उसने अपने वजीर को बुलाया फौरन कि तुम जो है ना जी आओ, ये हीरा पड़ा हुआ है, हीरे को निकाल के मुझे दे दो जी। नौकर उसका चला गया जी। जैसे पानी में चला, पानी मैला हो गया, तो वो हीरे का साया भी गुम हो गया, हीरा नजर नहीं आया। तो उसने कहा, मैंने तुम्हें कहा हीरा उठाओ, तो हीरा उठा नहीं सके। उसने कहा मुझे मिले तो मैं भी उठाऊं। फिर उसने कहा कि और ढूंढो। सारा दिन वो ढूंढता रहा, उसको हीरा नजर नहीं आया जी। तो फिर वो तंग हो गया। उसने कहा भाई आप अच्छे नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम हीरा नहीं लग सकते, किसी और मजदूर वगैरह लेके आओ, सुबह जो है ना जी इस हीरे को तलाश करेंगे। अभी तो हीरा मिला नहीं, हमने तो बहुत देखा इधर उधर, हमें हीरा नहीं मिलता जी। फिर जी सुबह सुबह मजदूर 10 बंदे जी मजदूर आ गए। तो बहर खड़े हुए थे उस जगह में, देखा कि वो सामने हीरा पड़ा हुआ है। जब वो पानी में चले गए तो पानी मैला हुआ, पानी गंदा हुआ, तो पानी जो घुल मिल गया तो मैला हो चुका, मिट्टी ऊपर आ गई, तो वो हीरा नजर नहीं आया। ढूंढ के ऐसे मिट्टी उठा के लेके आते तो हीरा है नहीं, ऐसे मिट्टी उठा के आते तो हीरा है नहीं। फिर जो है ना जी सब लोग तंग आ गए कि हीरा नजर भी नहीं आता, तो हीरा है कहाँ? सब मजदूरों को जी पैसे उसने दे दिए, सब मजदूर पैसे लेके। जब तीसरा दिन आया तो बादशाह ने कहा, रात को सोया, ख्याल आया कि मैंने पूरी जिंदगी इसको वजीर बनाया, वजीर आजम बनाया, इसको इतना पता नहीं है कि, तो उसकी वजह से जी परेशान हो गया। फिर सुबह जो है ना जी वजीर को बुलाया, फिर वजीर को बुलाया, वजीर को बुला के कहा कि भाई बात ये है, कल सुबह तक अगर आपको हीरा ना मिला तो मैं जो है ना जी आपके बच्चे और आप और तुम्हारा माँ बाप सबको जो है ना जी फांसी लगवा दूंगा। क्यों? कि पूरी जिंदगी मेरे घर में आपने ड्यूटी की, आप वजीर आजम बन गए, अब सब कुछ कर दिया,
اب میری وزیرت کرتے 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 میرا کھاتے 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 آپ تھک گئے ہو, آپ کو ایک ہیرا بھی نظر نہیں آتا. پہلے اس کی گھر والوں کو بلایا کہ آج جو ہے نا جی قیامت آنے والی ہے. اس نے کہا کہ کیا ہو گیا قیامت آنے والی ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ گیا دریا کے کنٹھے پہ, اس میں پانی پلایا گھوڑے کو, پیاسا تھا تو وہاں دیکھا کہ ہیرا پڑا ہوا ہے. وہ ہیرا تلاش کرتے مجھے ملتا نہیں, پھر مزدور لگائے, مزدوروں کو ہیرا نہیں ملا, پھر مجھے بھی نہیں ملا. وہ کہتا ہے کہ پوری زندگی میرے گھر کا نمک کھایا ہے, پیسہ کھایا ہے, تو آپ کو ایک ہیرا نظر نہیں آتا. ہیرا کیوں نہیں ملتا؟ میں سب اپنے تمہارے بچے بیوی بچے سب کو مروا دوں گا, میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. جب مجھے ہیرا نہیں ملا تو تم کسی کام کے ہو, میں تمہیں بھی مروا دوں گا. جی تو مجھے اس بات کا ڈر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ایک بادشاہ نے اعلان کروایا تھا سب سے پہلے کہ جو بستی کے بوڑھے ہیں نا, یہ کھاتے زیادہ ہیں, بوڑھے ہیں, کام تو کر نہیں سکتے, بڈھے ہیں, تو ان کو کیا کریں گے؟ ان بڈھے کا کیا کریں گے؟ جو بڈھے ہیں اس کو مار دو نا, اس کو کیا فائدہ ہے؟ کھانا کھائیں گے, اس کا کپڑا لیں گے, اس کی دوائی لیں گے, اس کا تو خرچہ ہے. یہ بوڑھے نہیں چاہیے ہمیں. بزرگ جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے نا جی مروا دو. تو وزیر نے سب کو, بوڑھے جتنے بھی تھے بستی کے, عورتیں مرد, سب کو گولی مروا دی. سب بوڑھے ختم ہو گئے جی. عورتیں بوڑھی ختم, بوڑھے مرد بھی جو تھے بزرگ تھے ان کو بھی سب کو گولی چلوا دی, سب مر گئے. جی تو اس نے ایک جرم کیا تھا کہ اپنے باپ کو وزیر نے چھپا دیا تھا. ایک تو جرم اس کا وہ ہو گیا کہ اپنے باپ کو تو اس نے نہیں مارا تھا, بستی والے سب بزرگوں کو مار دیا, عورتوں کو مار دیا, تو اپنے باپ کو کیوں نہیں مارا؟ ایک یہ جرم. ایک جرم اس کا یہ ہے کہ اس کو ہیرا کیوں نہیں ملتا؟ یہ تو پاگل ہے. جی ہاں, تو مزدور لگائے تو نہیں ملتا, یہ خود جاتا ہے تو نہیں ملتا, تو پھر اس کا رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میرے بادشاہ پہ اس کو رہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے. جی تو جی اس کو بہت ڈانٹ دیا جی, وہ رو رہا تھا. تو اس کا باپ جو ہے نا جی اندر چھپا ہوا تھا, تو وہ باتیں سن رہا تھا کہ میرا بیٹا اپنی بیگم سے کیا باتیں کہہ رہا ہے. جی تو اس نے جو باتیں سنی تو اس نے کہا کہ ابو کیا بات ہے؟ اس نے کہا ابو جان میں ایک تو جرم کیا کہ سب بستی کے بوڑھے مروا دیے, آپ کو چھپا دیا. ایک تو جرم میرا یہ ہے. دوسرا جرم میرا یہ ہے کہ بادشاہ بوڑھے پہ پانی پلایا دریا کے کنٹھے پہ, تو اس میں ہیرا نظر آ رہا تھا. ہیرا جو ہے نا جی اب نظر نہیں آتا, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, مزدور لگائے, میں نے خود دیکھا ہیرا نظر نہیں آتا. جب پانی سے بہرا جاتے ہیں, تھک کے بیٹھ جاتے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ ہیرا وہ پڑا ہوا ہے. جی جب پانی میں جاتے ہیرا ملتا ہے. جی ہاں, تو ہم کیا کریں جی؟ پاگل ہو گئے. وہ کہتا ہے صبح جو ہے نا جی سارے تمہارے بچے سب کو گولی مرواؤں, میں تو پریشان. جی اس نے کہا بیٹا میری بات مانو, میں کہتا ہوں میرے کہنے پہ جاؤ. جی وہ ہیرا کوئی پکھی ہوگا, اس کا ہوگا گھونسلہ, گھونسلے میں کوئی سوکھا درخت ہوگا آس پاس دریا کے کنٹھے پہ, تو اس میں جو ہے نا جی ہیرے کا انڈا ہوگا. جی ہاں, تو وہ انڈا جو ہے نا جی ہیرا والا عکس جو ہے اس کا نظر آتا ہے اس پانی میں. جی ہاں, تم ڈھونڈتے ہو پانی میں, وہ پانی میں نہیں ہے, کسی درخت کے گھونسلے میں رکھا ہوا ہے. جی ہاں, وہ چمکتا ہے نا, چمکتا ہے تو چمک آتی ہے پانی میں, تم ڈھونڈتے ہو وہاں پہ, وہ کسی درخت کے اوپر دیکھو کسی جگہ پہ ہوگا. جی وہ جی اپنے باپ کی بات مان کے صبح اٹھ کے صبح جی چلا گیا. جیسے سورج نکلا دیکھا اس کی چمک آئی اس دریا میں, تو اس دیکھا اس کی ہیرے کی چمک کہاں سے آ رہی ہے. ایک سوکھا درخت وہ دور ایک نظر آ رہا تھا. دیکھا اس سوکھے درخت کے اوپر ایک گھونسلہ ہے کوے کا. جی پتہ نہیں چیل ہے یا کوئی چیز ہے, وہ ہیرا اٹھا کے لے کے آیا. اس نے سمجھا کہ یہ انڈا ہے, تو اس کو بیچ میں رکھ دیا. جی تو گھونسلہ جو تھا اس گھونسلے کے عکس میں وہ نظر آتا تھا ہیرا اوپر رکھا ہوا تھا. وہ گیا درخت کے اوپر چڑھتا چڑھتا وہ ہیرا لے کے آ گیا. بادشاہ کو ہیرا دے دیا. بادشاہ تو خوش ہو گیا. بادشاہ کہا پھر بھی میں تمہیں گولی مرواتا ہوں. پہلے تو تمہیں ہیرا نظر نہیں آتا تھا,
अब तुम्हें हीरा कैसे नजर आ गया, तुम्हें किसने बताया, कैसे ढूंढा, क्या किया, क्यों मिला तुम्हें? पहले क्यों नहीं मिलता था, अब कैसे मिल गया? पहले तो तुम्हें हीरा कुछ नजर नहीं आता था, सब मजदूर लगाए, तुम्हें हीरा नजर नहीं आता था। अब तुम्हें किसने बता दिया कि तुम हीरा लेके आ गए हो? पहले मुझे ये बताओ कि हीरा तुम्हें किसने बताया? उसने कहा कि भाई अगर मैं बता दूं तो मुझे गलती की माफी दे देंगे जी। उसने कहा मैं तुम्हें गलती की माफी दे दूंगा, बता दो कि तुम्हें किसने बताया। उसने कहा कि तुमने कहा था कि ये बस्ती के जो बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र की माएँ हैं, बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग हैं, तो इन सब को जो है ना जी, इनका रोटी का खर्चा है, पानी का खर्चा है, हर एक चीज का खर्चा है, कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दवाई का खर्चा है, ये किस काम के हैं? जी। कोई काम के नहीं है, सबको गोली मरवा दो। तो मैंने सबको गोली मरवा दी, मैंने अपने बाप को छुपा दिया जी। तो आज जो है ना जी, ऐसी मजबूरी आई, मैं रो रहा था जी। तो मैंने अपने बाप को नहीं बताया ये बात। मेरा बाप छुप के वो सुन रहा था कि मैं अपनी बीवी को कह रहा था कि वो हीरा जो है वो मुझे नजर नहीं आता। बादशाह ने कहा कि तुम्हें अगर ना मिला सुबह गोली मरवा दूंगा। मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि हीरा जो है दरिया में नहीं है, वो जो है ना जी किसी दरख्त के ऊपर होगा, वहां देखो हीरा मिल जाएगा। तो फिर मैं अपने बाप के कहने पे चला गया, हीरा मिल गया। तो मैं अपने बाप को जो है ना जी छुपाया था जी। इसलिए आज मुझे अपने बाप ने बता दिया जी। तो जैसे उसने बताया कि मेरे बाप ने मुझे बता दिया, तो मैंने अपने बाप को नहीं मारा था, मैंने छुपा दिया था। उसने क्या, मैंने तुम्हें माफ किया, मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सब बुजुर्गों को मरवा दिया, औरतों को मरवा दिया, मर्दों को मरवा दिया जो बुजुर्ग थे। मैं तो कहा कि ये किसी काम के नहीं है, ये क्या कर सकते हैं? तो बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी बात जो है इतनी पक्की और पुख्ता होती है, इसे हर एक चीज का पता होता है जी। तो मैंने तो गलती की, मैंने तो उसको मरवा दिया। जी हाँ। तो आज एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, उसने ये बात बताई कि हीरा जो है ना जी वो सूखे दरख्त के ऊपर घोंसला उसमें है। तो बुजुर्ग तो इतने चालाक होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, तो इनकी जो है ना जी परवरिश की जाए, इनके कपड़े, इनके जूते, इनकी दवाई के पैसे, इनके खर्चे के पैसे आज से मैं ऐलान करता हूँ, जो भी बुजुर्ग है किसी घर में उनकी हिफाजत करो, उनकी दवाई करो, उसका दारू करो, उससे बैठो, उससे मजलिस करो, उससे बातें पूछो। कोई काम की बात शायद वो बता दे जो मेरे जहन में भी ना हो, तो वो काम की बात जो बताएगा हमें पता चल जाएगा कि ये काम जो है हम नहीं करें, इस काम में फायदा है, इस काम में नुकसान है जी। तो इस बात का, इसी बात पे मैं वीडियो का इस किस्से को खत्म करता हूँ कि बुजुर्गों की क्या इज्जत है जी। बुजुर्ग जो बात बताते हैं वो सच होती है या झूठ होती है? सच होती है जी। वो किसी के फायदे में बात बताते हैं ना, उनको तो हर बात का पता होता है। वो जो पूरी जिंदगी इस घर में गुजारते हैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक, क्या उनको पता नहीं होता? पता होता है। ये बात बुरी है, ये बात अच्छी है, ये लड़का सही है, ये लड़का अच्छा है, ये बुरा है, ये है वैसा है, हर बंदे का उसको पता होता है जी। तो फिर हम बुजुर्ग जो है ना जी उनको समझाते हैं अपने बच्चों को, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, ये तो हमारा बाप पागल है, ये हमें ये कहता है, वो करता है, ये करता है, वो करता है। मैं आज भी कह रहा हूं, जो बंदा अपनी माँ और बाप की बात मानेगा वो कामयाब हमेशा के लिए हो जाएगा, आगे उनको कोई परेशानी नहीं आएगी। जो अपनी माँ और बाप की बात नहीं मानेगा और अपनी मर्जी करेगा, अपनी मर्जी का एक दिन ऐसा उसको सिला मिलेगा कि वो फिर को जी पछताता रहेगा। ठीक है ना जी। आज की टॉपिक हमारा यही था कि बुजुर्ग जितने भी हैं उनका कदर किया जाए, जितनी माएँ हैं उनका कदर किया जाए। बाप जितने बुजुर्ग हैं जो काम करने के काबिल भी नहीं रहे तो उनकी हिफाजत करनी चाहिए, उनका कपड़ा, उनकी जूते, उनका दवाई दारू का हर एक चीज का खर्चा। कोई भी माँ है, कोई भी बाप है, तो उनका जो है ना जी तालीम तरबियत ऐसी की जाए, ऐसी की जाए कि पूछो अम्मा तुम्हें क्या खाना है जी, तुम्हें दवाई लेनी है जी, तुम्हें किसी कपड़े की जरूरत है, तुम्हें किसी की चीज की जरूरत है। आजकल तो ऐसा करते ही नहीं जी। हाँ, बूढ़े हो जाए फिर
भगा दें या निकाल नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो माँ बाप का अदब कदर करेगा जी वो इंशाअल्लाह ताला आखिर में जी उसकी आखिरत भी बनेगी और अल्लाह भी राजी होगा, और माँ बाप का जो कहना मानेगा उसकी औलाद भी उसका कहना मानेगी जी। और हर एक चीज जो है ना जी उसका घर का निजाम जो है ना जी बिल्कुल सीधा होगा। आज का टॉपिक यही था। उसके बाद जो है ना जी एक प्यारी सी नात सुनाते हैं और जो है ना जी अल्ताफ भाई के बारे में कोई दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उनके हालात कुछ ऐसे हुए हैं, हमने वीडियो देखी है, बहुत अफसोस लगा। उनके लिए दुआ करते हैं और नात पढ़ते हैं, नात पढ़ के वीडियो ख़त्म करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ मदीने वाला या मुनादला, ओ मदीने वाला या मुनादला, हो लगे आने जानदा मदीने वाला या मुनादला, हो लगे आने जानदा मदीने वाला या मुनादला, हो कब मेरी किस्मत खुलेगी, माशाल्लाह। हो कब मेरी किस्मत खुलेगी, हो देखा मदीना में ठर बजा, हो कब मेरी किस्मत खुलेगी, हो देखा मदीना फिर मैं मर बना, हो दे 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 हो मदीने का हो दीदार मैं करवाना, हो मदीने वाला या मुनादला, हो लगे आने जानदा मदीने वाला या मुनादला, वो लगे आने जानदा मदीने वाला मुनादला, हुण सिख दी मैं ना मर वञा, हुण सिख दी मैं ना मर वञा, माशाल्लाह। ये सफर जो है मदीने का ये जल्दी मैं करवाना, ये सफर जो है मदीने का मैं जल्दी करवाना, मैं सिख दे ना मैं मर वञा, आखिरी दीदार रोज़े का या अल्लाह मैं कर वञा, ओ या अल्लाह मैं कर वञा। सुभान अल्लाह जी। ये प्यारी सी मदीने पाक की मैंने नात सुनाई। जी हाँ। और किस्से कहानी का टॉपिक यही होता है बच्चों का जहन बनाने के लिए, जो बच्चे जो सुनते हैं कहानी उसका जहन भी बन जाए। आपको पता होना चाहिए कि माँ बाप की कितनी इज्जत है। जी समझ आई? कितनी इज्जत है। और जो माँ समझाती है, जो बाप समझाता है, उनका कहना सबने मानना है। जो बड़े बात कहते हैं उनके फायदे की होती है, घाटे की नहीं। चलो जी, इसी दुआ के साथ आज जो वीडियो हमने बनाई है, अल्लाह ताला खुशियाँ दे हमें। हमारे अल्लाह करे जी व्यूज़ अच्छे आए और हमारी वीडियो अंत तक पहुँचे, और हमारी वीडियो जो है ना जी वायरल किया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कोई भी बंदा मुसीबत में है, या अल्लाह उसकी मुसीबत हल कर दे। या अल्लाह कोई भी इंसान मुसीबत में है, उनकी मुसीबत हल दे। आमीन। गुनहगार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं, लेकिन तेरे महबूब की उम्मत जो है, आमीन। या अल्लाह गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, कुछ भी हैं, लेकिन या अल्लाह तेरे महबूब की उम्मत जो है, आमीन। 1 लाख करोड़ पैगंबर की मुराद से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला 1000 लोगों की मुरादें पूरी करे। आमीन। जो लोग आस लगा के बैठे हुए हैं, नबी पाक का ख्वाब आंखों में सजाया हुआ है, आमीन। और जो हमारे बहन भाई इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत इस दुनिया से पर्दा पा गए, अल्लाह ताला उसको जन्नत और फिरदौस नसीब अता फरमाए। आमीन। कब्र में आला मकाम अदा फरमाए। जो ऐसे ऐसे बादशाह थे, ऐसे ऐसे बंगलों के मालिक थे, ऐसे ऐसे बड़े अमीर थे, जो इस दुनिया को छोड़ के, ये दुनिया फानी है, आज हम हैं कल नहीं है, तो हम सब के लिए दुआ करते हैं। जितनी हमारी बहनें हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जिसने हमारी मस्जिद की खिदमत की और हमारे घर के लिए खिदमत की, अल्लाह ताला उनको बहुत दे, उन बहनों का घर हमेशा आबाद रखे। या अल्लाह आपका घर हमेशा आबाद रहे। जिसने गरीबों का घर आबाद करवा दिया, जिस गरीब का ख्याल रखा और अल्लाह का घर तहमीर करवा दिया। आमीन। एक हमारा भाई है, एक हमारी बहन है, दूसरी हमारी बहन है, सब ने तीसरी हमारी बहन है, ये सब घर का तहमीर करवाया और हमारी मस्जिद का इंतजाम किया। अल्लाह उनको बहुत दे, उस घर में 1000 दिया जले, कभी कोई परेशानी ना आए। और जी एक बुरी खबर मैंने सुनी है अल्ताफ भाई के बारे में। अल्ताफ पहौड़ साहब की कोई बच्ची का मसला है जी, तो उसकी बच्ची का कोई मसला हो गया, किसी ने ज़बरदस्ती उसकी बच्ची को उठा लिया और उसका जो है ना जी उसके ऊपर पर्चा करवा दिया नाजायज़। वो बेचारा परेशान है, उनकी बीवी, उनके बच्चे। एक तो उसकी बच्ची का मसला हो गया, दूसरी अल्ताफ पहौड़ की बच्ची का मसला है, दूसरा उसके ऊपर पर्चा है जी। अल्लाह ताला उस मुकदमे से अल्लाह ताला उसको बचाए जी। अल्लाह ताला उसके घर में रहमत करे, उसकी बेटी को जो है ना जी दिल दिमाग दे जी। अल्लाह करे वो अपने घरों में फिर हमेशा अपने माँ बाप का कदर करे जी, वापस आ जाए। हम दुआ करते हैं उस बुजुर्ग उसके लिए, अल्ताफ भाई के लिए। अल्लाह ताला अल्ताफ भाई की जो है ना जी मुसीबत दूर करे, कभी अल्ताफ भाई को कोई परेशानी ना आए। वो इंसान थे, वो तो वीडियो में निकाब लगा के उसकी बेगम साहब बनाती थी, उनके बच्चे भी वीडियो में आते थे, वो भी निकाब लगाए हुए होते थे। कभी वो ऐसे आदमी नहीं था। उसमें जो है ना जी ये नुकसान जो हुआ है, अल्लाह ताला हमेशा उसकी मदद करना। आमीन। या अल्लाह अल्ताफ भाई की हमेशा मदद करना। हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। बेटा आपको अल्लाह ताला जरूर इंसाफ दिलवाएगा, इंसाफ की दुनिया है जी। अल्लाह ताला आपको फायदा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला आपका रास्ता निकालेगा, आपकी मंजिल जो है ना जी आसान होगी। आपकी बच्ची को आपको वापस मिल जाएगी और आपके ऊपर जो नाहक का मुकदमा है अल्लाह ताला उसको भी आज़ाद करवाएगा जी। अल्लाह तेरी मदद करेगा बेटा, हमारी दुआ है आपके साथ जी। तो जितने बहन भाई देखने सुनने वाले हैं जी, अल्ताफ भाई के बारे में जी दुआ करना, ताकि उनके घर का कोई मसला है, उसकी बच्ची का मसला है, उनका अल्लाह ताला हल कर दे। उनका मुकदमा भी उनके ऊपर हुआ है नाजायज, तो अल्लाह करे जी वो मुकदमा भी उसका ख़त्म हो जाए, उनकी बच्ची भी उनको मिल जाए। उसकी माँ रो रही थी तो हमें बहुत दुख लगा। हम सुना है ये बात, क्योंकि अल्लाह ताला किसी की बच्ची को ऐसा ना करे जी। उसका दिल दिमाग पता नहीं कैसे खराब हुआ। अल्लाह ताला, बच्ची तो ऐसी नहीं थी, बच्ची तो बहुत नेक और पाक थी जी। और बस जी किसी गलती की वजह से जो जैसे भी नुकसान हुआ, जैसे भी गलती हुई, अल्लाह ताला उसकी गलतियां ख़त्म कर दे जी। अल्लाह ताला उस बच्ची को रहम करम करे जी। वो अपने माँ बाप की अदब कदर करे जी, वो अपने माँ बाप के पास वापस दोबारा आ जाए। हम उनके लिए दुआ करते हैं
اور دعا کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اس کو مقدمے سے نجات دلوائے, اللہ تعالیٰ اس کو انصاف دلوائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جی جلدی آزاد کروائے گا, آمین. جلدی اس کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جتنے یوٹیوبر ہیں جی سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, ہر ایک بندے کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ ہمیشہ اس گھر میں آباد رکھنا جی. جس کی کوئی غلطی ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جی, غلطی کی سزا انہیں ضرور ملے گی. آمین ثم آمین یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو جو ہے جی وہ مکمل ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شکریہ جی.